AVLC पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस कबाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पहले मरहले में 100 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार करके मसरूका मोटरसाइकिलें पार्ट्स की सूरत में बरामद कर ली। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखें। कराची में चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस कबाड़ियों की शामत आ गई। AVLC पुलिस ने एक बार फिर कबाड़ियों के खिलाफ डंडा उठा लिया। SSP AVLC आरिफ असलम राव कहते हैं कि 2 माह के दौरान में 100 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पार्ट्स की सूरत में मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद हुई। ऑपरेशन के बाद मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातों में कमी आई है। कराची में स्क्रैप डीलर्स ऐसे मिले जो चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस थे। उनके खिलाफ जो है वो टारगेटेड कार्रवाइयां हुई पूरे कराची में। कराची के तीनों जोन्स में की गई, CIA की जानिब से भी की गई और उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद अरेस्ट हुई, 50 से ज़ायद FIRs हुई और उसकी बेस पे भी हमारे जो क्राइम है उसमें काफ़ी फ़र्क आया और इस वजह से अभी क्राइम का रेशो हमारा पिछले साल की निस्बत भी और इसी साल के फर्स्ट क्वार्टर को अगर ले लें तो उसकी निस्बत 20 से 30% हमारा क्राइम रेशो कम है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी और छीनी जाने वाली गाड़ियाँ ज़्यादातर बलूचिस्तान ले जाई जाती हैं। बलूचिस्तान पुलिस से इस हवाले से मदद मांगी गई थी, जिसके बाद कुछ गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। कराची से चोरी और छीनी जाने वाली गाड़ियों का एक जो है वो बड़ा जो हिस्सा है वो इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान भी जाता है। इसी तरह बलूचिस्तान के साथ भी खुद IG सिंध के और IG बलूचिस्तान के लेवल पर भी आपस में कोऑर्डिनेशन हुई और हमारी भी बलूचिस्तान पुलिस के मुख्तलिफ अजला के साथ और कोयटा पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन हुई और इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में हमने वहाँ से कई टारगेट्स भी पकड़े हैं और कई रिकवरीज भी की हैं और अभी भी रिकवरीज जारी हैं। AVLC पुलिस की जानिब से कार लिफ्टर्स और मसरूका सामान की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस स्क्रैप डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस का दावा है कि अगले चंद माह में गाड़ी चोरी की वारदातों में मजीद कमी आएगी। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला। आजम टाउन में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। तवील दौरानी के लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नमरा रियासत से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से ही कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी की जाती है उन्हीं इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इन्हीं इलाकों में आजम टाउन का इलाका शामिल है, जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावज़ कर गया, जिससे यकीनी तौर पर शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। पानी की किल्लत और दीगर मसाइल जो है वो जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी इससे बड़े परेशान नज़र आते हैं कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद, बर वक्त बिलों की अदायगी के बावजूद जो है वो बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है और तवील दौरानी की लोड शेडिंग जो है वो ज़्यादा जो है वो परेशानी का सबब बनती है। और इसके साथ साथ जो एलानिया लोड शेडिंग है, जो औकात का मुकर्रर है, उसके अलावा जो घंटों घंटों तवील लोड शेडिंग गैर एलानिया की जाती है, उससे भी जो है वो निज़ामी ज़िंदगी दरहम भरम हो जाता है और जो कारोबारी अफराद हैं वो भी इससे मुतासिर होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस इलाके में रिहायशी इलाके के साथ साथ मुतादिद जो है वो दुकानें भी मौजूद हैं, जो दर्जी की दुकानें हैं और दीगर इस किस्म की दुकानें जिनका काम जो है बिजली ना होने से तो यकीनी तौर पर मुतासिर होता है। इससे हर आमोश ख़ास जो रिहायशी हैं वो हमें मुतासिर होते हुए दिखाई देते हैं। शहरी भी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। बताइएगा कितने घंटे की, कितनी दफ़ा लाइट जाती है? 12 घंटे की लोड शेडिंग है और रात को जो है वो आखिरी जो है 1 बजे के बाद आती है लाइट। उसके बाद जो है हमें वो थोड़ी देर के लिए सुकून होता है। उसके बाद सुबह फिर 9 बजे के बाद फिर दिन में हमें नहीं पता कि लाइट कब आती है कब जाती है। 1-1 घंटे का हमें सोच में तो रिलैक्स दिया जाता है, फिर लोड शेडिंग 3 घंटे की होती है। और जो बिल हैं उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, 18-18 हज़ार के बिल, 14-14 हज़ार के बिल पे कर रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं दी जा रही और बिल जो है वो आपके सामने है कि हद से ज़्यादा जो है वो ओवर बिलिंग हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि इतनी तवील दौरानी की लोड शेडिंग होती है तो किन मसाइल का फिर सामना करना पड़ता है? जिस तरह से पानी की किल्लत का मसला भी हो जाता है और दीगर मसाइल होते हैं। या अब लाइट है ही नहीं तो हम क्या करें, ये है ही नहीं। मैं टेलर मास्टर हूँ, एक सूट नहीं सिलता, सारा दिन में बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं यार जब लाइट आएगी तो इसको क्लियर करेंगे। एक सूट नहीं बनता, यानी कि हम 200 रुपये की 5 से 600 रुपये का काम भी नहीं करते सारा दिन में और इतने बिल आते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं यहाँ के इलाके में। दूसरा ये कि यहाँ कुंडा सिस्टम बहुत है, यहाँ पे घर घर में कुंडे चल रहे हैं। जिन्होंने लगाए हुए उनके तो मज़े हैं और जिन्होंने नहीं लगाए वो तो बेचारे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आएगी लाइट, अब आएगी। 3 घंटे इंतज़ार करो तो 1 घंटा लाइट देते हैं ये लोग। अच्छा, आपकी दर्जी की दुकान है तो कोई मतबादिल हल है इसका या सिर्फ बिजली का इंतज़ार करते रहते हैं? बस इंतज़ार करते हैं और क्या करें, सबका यही हाल है यहाँ पे। बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगाई? अरे लगाते हैं, बैटरी भी जनरेटर भी सब कुछ लगाते हैं, ख़राब हो जाता है तो फिर क्या करें, अब पैसे ही नहीं होते कि उसको बनवाएं और ठीक करवाएं।
यहाँ का निज़ाम सही होना चाहिए ना। यहाँ पे इतने कुंडे लगे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं, लगाने वाले घूम रहे हैं, उनको कोई पकड़ ही नहीं रहे, कोई बोलने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर मकीन एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का कि बिजली चोरी जो है वो इस इलाके में हो रही है, लेकिन इसका जो मसला है वो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से हल करने के लिए उनसे मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहा है कि वो उसको नज़रसानी करें और इसका हल करें। जिस तरह से उन्होंने बताया कि ख़ुद दर्जी हैं और काम इनका जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है, तो जो कारोबारी अफराद हैं अतराफ़ में उनका काम तो मुतासर हो ही रहा है, लेकिन जो घर पर रहने वाली ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, जिनकी तालीम के साथ साथ दीगर जो है वो चीज़ें मुतासर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त भी हम इलाके में मौजूद हैं, गुज़िश्ता 1 घंटे से तो यहाँ पर बिजली बंद है, जिससे यकीनी तौर पर शहरी जो है वो परेशान है। उसके साथ साथ उनका जो मुतालबा है वो मुतल्लिक़ा इदारों से वो यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस पर नज़रसानी करके औकात कार मुकर्रर किए जाएँ और जो बिजली चोरी के वाक़यात जो दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुंडा सिस्टम है उसको कंट्रोल करने की भी कि इलेक्ट्रिक कोई मौसर हिकमत अमली अपनाए और उनको पकड़े, और जिससे जो भारी भरकम बिलों की अदायगी जो बर वक्त हर माह करते हैं उनको जो है वो असरअंदाज ना होना पड़े। तवील दौरानी की लोड शेडिंग से उससे बचाव के लिए कोई मौसर इक़दाम करें और जो औकात कार मुकर्रर हैं उसके मुताबिक जो है बिजली जाए। जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी रोकथाम के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। जी, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। नम्रा रियासत हमें अपडेट कर रही थी। नम्रा, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। समुद्र किनारे बसने वाले अली अकबर शाहगोट के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाके को कई माह से पानी की किल्लत का सामना है। रिपोर्ट कर रही हैं आयमा खान। ये मनाजिर हैं कराची में माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी के इलाके अली अकबर शाह गोट के, जो महीनों से पानी के बहरान का सामना कर रहा है। गोट के बच्चे हाथों में कलम और किताब नहीं बल्कि पानी जमा करने के बर्तन लिए सुबह सवेरे घरों से निकल जाते हैं। किल्लत आब के बाइस रिहायशी बोरिंग का खारा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि पीने के लिए साफ पानी दूर दराज इलाकों से खरीद कर लाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि कई महीने गुजर गए, लाइन में पानी नहीं आ रहा। खारा पानी इस्तेमाल करते हैं जिसके बाइस खारिश और दीगर जिल्द की बीमारियां लग रही हैं। पानी नहीं आता, पानी के लिए बहुत किल्लत हो रहा है, तो हम लोग छोटा छोटा डब्बा मीठा पानी का अगर भरना हो तो 60-70 रुपये का खरीद के लेके आता हूँ। खारा पानी इस्तेमाल करता हूँ। मिल जाता है ये बोरिंग का पानी से, वो खारा पानी से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारे सारे खारिश और दाना निकल रहा है, अभी पानी नहीं मिल रहा है। तर्जुमान कोस्टल मीडिया कमाल शाह का कहना है कि माहीगीर तबका गरीब है। महंगाई के इस दौर में इनके लिए पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। देखो, ये अली शाह गोट इब्राहिम हैदरी की जो आबादी है, तकरीबन मैं कहता हूँ ये जो तबका है वो माहीगीरी से वापस है। ये माहीगीरों की कदीम बस्तियाँ हैं, लेकिन पानी मैं समझता हूँ इनके पास पानी अगर आता भी है तो 3 महीने के बाद 1 मरतबा पानी आता है, या 1 महीने के बाद 1 मरतबा पानी आने के बाद फिर इनके पास बंद हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा देते हैं। इलाका मकीन मुंतजिर हैं कि कोई हुकूमती नुमाइंदा इनकी फरियाद सुने और किल्लत आब का मसला हल करे। समंदर किनारे रहने वाले इब्राहिम हैदरी अली अकबर शाह गोट के मकीन गुज़िश्ता कई माह से पानी की किल्लत का शिकार हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलाके में पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ आयमा खान, सिटी 21। महंगाई की कड़कती धूप में ताज़ा हवा का झोंका। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 170 से ज़ायद अशिया की कीमतों में कमी कर दी। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक आवाम के लिए 170 से ज़ायद अशिया की कीमतों में 10 रुपये से लेकर 190 रुपये तक कमी कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। तर्जुमान के मुताबिक तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए किसी किस्म की कोई शर्त लागू नहीं की गई। मुल्क भर के तमाम शहरी यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 800 से ज़ायद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की थी। बैकअप आपको बताएं, PSO का माली बहरान संगीन। 1 माह में सिर्फ दरामदी LNG के वाजबात में 22 अरब रुपये का इजाफा। PSO के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर वाजबात 800 अरब रुपये से तजावुज़ करके सिर्फ दरामदी LNG के वाजबात बढ़कर 528 अरब रुपये से तक जा पहुँचे हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें।
पाकिस्तान स्टेट ऑयल माली बहरान की दलदल में। ज़राए के मुताबिक PSO के मुख्तलिफ सेक्टर पर वाजिबात में एक माह में 22 अरब रुपए का इजाफा, मजमूई वाजिबात 803 अरब रुपए से तजावज कर गए। ज़राए का कहना है कि दरामदी LNG के वाजिबात एक माह में 22 अरब रुपए इजाफे से 528 अरब रुपए पर पहुंच गए। सुईनाजन गैस कंपनी ने दरामदी LNG की मद में 528 अरब रुपए अदा करने हैं। ज़राए PSO के मुताबिक पावर सेक्टर ने PSO को 187 अरब रुपए अदा करने हैं। PIA पे इदारे के 29 अरब रुपए वाजिब अदा। एक्सचेंज रेट के फर्क की मद में वाजिबात 57 अरब रुपए हो चुके। ज़राए का कहना है कि PSO ने मुकामी रिफाइनरीज और दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत की मद में अदायगी भी करना है। इदारे ने मुतल्लिका वजारतों से 50 अरब रुपए के वाजिबात की रकम मांग ली। अशरफ खान, सिटी 21। IMF से कर्ज की मंजूरी के बाद रुपए की कदर में बेहतरी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 20 पैसे सस्ता, जबकि 277 रुपए 64 पैसे पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 55 पैसे कम होकर 280 रुपए 15 पैसे पर आ गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। करेंसी मार्केट में रुपए की बहाली। अमरीकी डॉलर दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। IMF बोर्ड की 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी के बाद रुपए की कदर में बेहतरी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 277 रुपए 84 पैसे से घटकर 277 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 55 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 15 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 2 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफे से 7 जुलाई 2022 के बाद 9 अरब 50 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 2 करोड़ 30 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 41 पैसे कमी से 311 रुपए 11 पैसे पर आ गया। बरतानी पाउंड 1 रुपए 87 पैसे महंगा होकर 373 रुपए 72 पैसे पर पहुंच गया। UAE दिरहम 12 पैसे कमी से 76 रुपए 8 पैसे पर आ गया। सऊदी रियाल 12 पैसे कमी से 74 रुपए 28 पैसे पर फरोख्त हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दौरान मंदी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 782 पॉइंट्स की कमी होगी। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 70 अरब रुपए डूब गए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। कारोबारी हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बुरा साबित हुआ। मंदी के बादल छाए रहे, सरमाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 782 पॉइंट्स की कमी हो गई और इंडेक्स 81,292 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 82,905 और कम तरीन सतह 81,107 रही। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 70 अरब रुपए का नुकसान हो गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,723 अरब से कम होकर 10,653 अरब रुपए हो गई। स्टॉक माहिर का कहना है कि यह हफ्ता स्टॉक एक्सचेंज के लिए इंतहाई अहम रहा। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दी। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। IMF के साथ प्रोग्राम की मंजूरी के बाद हमने देखा मार्केट में जो उसका खबर का चार्म था वो खत्म हो गया और मार्केट में सेलिंग देखने में आई, प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। ये हफ्ता रोल ओवर वीक भी था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फ्यूचर की पोजीशन इंतहाई ज्यादा थी, अराउंड 15 बिलियन से ज्यादा फ्यूचर की पोजीशन थी और आखिरी दिन हमने अगर MTS को भी इसमें शामिल करें तो तकरीबन 44 अरब की पोजीशन थी, जिसके बाद मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट थी। हफ्ते के आखिरी दिन भी फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 84 अरब 69 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 95 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल्स का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील दे दिया। वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल्स के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सैफुल्ला चट्ठा नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन होंगे, जबकि बोर्ड के अरकान सेक्रेटरी सनत व पैदावार, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीज़न या उनका नामजद करदा नुमाइंदा भी होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध या उनका नामजद करदा नुमाइंदा भी रुकन होगा। CEO स्टील मिल्स और NPO भी अरकान में शामिल होंगे। 5 आज़ाद अरकान में इमरान बशीर, अजीज़ुल हक निश्तर, आशिक अली, इंजीनियर अबसार नबी और अदीब अहमद शामिल हैं। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची में भुजानी ब्रदर्स ट्रैवल्स एंड टूर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में ताजिर बरादरी और ट्रैवल एजेंसियों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। भुजानी ब्रदर्स पिछले 15 साल से खिदमात अंजाम दे रहा है। सोल्जर बाजार में भुजानी ब्रदर्स ट्रैवल एंड टूर्स के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। 2 मंजिला दफ्तर में मुख्तलिफ शोबाजात बनाए गए, जहां मुल्की व गैर मुल्की टिकट्स और वीजा कंसल्टेंसी के शोबे नुमाया कायम किए गए हैं। भुजानी ब्रदर्स उमरा और दीगर ज़ियारतों का मुकम्मल पैकेज भी फराहम करता है, जिसमें तमाम तर सहूलियात शामिल हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड टिकट्स, इंटरनेशनल टिकट्स, डोमेस्टिक टिकट्स और वीज़ा हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वीज़ा, उसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड हैं तो हम उसमें भी काम करते हैं। तो उसके भी हैं, हमारे पास क्लाइंट्स भी हैं, इराक, ईरान, सऊदीया,
मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, इधर के वीज़े भी प्रोसेस हम करते हैं। भूजानी ब्रदर्स की जानिब से आम मुसाफिरों के लिए सहूलियात का खुसूसी इंतजाम किया गया है। टिकट्स हो गया, एयर ट्रैवल हो गया, वीज़ाज हो गए, पैकेजेस हो गए, नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए ये लोग सिर्फ ये कि नहीं कि 9 से 5 अवेलेबल होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप इनको जो है ना किसी भी टाइम पे कॉल करें ना तो इनका प्रॉम्प्ट रिस्पांस होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये रिस्पांस को बहुत प्रॉम्प्ट करते हैं और ये आपकी हर सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। हर प्रॉब्लम के अंदर उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद है। भूजानी ब्रदर्स के रूह रवां बाहर से आने वाले तमाम मेहमानों की आवभगत करते रहे और मेहमानों को भूजानी ट्रैवल में मौजूद सहूलियात से आगाह करते रहे। एक्सपो सेंटर में जारी मुतबादिल तवानाई से मुतालिक नुमाइश में सोलर सिस्टम के साथ लिथियम बैटरीज और जदीद इन्वर्टर्स की धूम। शुरका ने नुमाइश के इनकाद को खुशाइंद करार दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में सजे मुतबादिल एनर्जी मेले का तीसरा रोज तवानाई के बहरान से परेशान शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेले में हिस्सा लेने वाली मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की एक से एक मुतबादिल तवानाई की मसनूआत और जदीद टेक्नोलॉजी ने शुरका को दंग कर दिया। जब मैंने यहाँ पे आके देखा कि सोलर एनर्जी कैसे कैसे यूज़ हो सकती है, स्पेशली गीज़र, सोलर गीज़र्स, मैं बहुत इंटरेस्ट हुई क्योंकि मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। पाकिस्तान में एक तो एनर्जी क्राइसिस बहुत हो रहा है फॉर मैनी रीजंस, तो सोलर एनर्जी इज़ अ ग्रेट वे टू मेक योर ओन एनर्जी एंड यूज़ इट। एंड ऑल्सो जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसमें से सोलर एनर्जी इज़ अ ग्रेट वे टू सेव मनी। बिजली के वैसे ही मसले चलते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर इजाफा आ सकता है और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का। बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपो ने ये होस्ट किया है। बहुत सारी नई नई चीज़ लर्न की, इन्वर्टर्स, हाइब्रिड्स, और कि पाकिस्तान में सच में सस्टेनेबिलिटी आ के सकती है। नुमाइश में इस बार लिथियम बैटरीज ने धूम मचा दी। रिवायती बैटरियों के साथ साथ मुनफरिद खुसूसियत के हामिल जदीद डिजाइन की बैटरियां कंपनियों ने मुतारिफ करा दी। कंपनियों ने नुमाइश के निकात को न सिर्फ सराहा बल्कि अपनी मसनूआत को शोकेस करने का बेहतरीन जरिया करार दिया। इस साल थोड़ा बहुत चेंज आया है, वरना हर वक्त सोलर हर जगह पे इन्वर्टर। इस बार लिथियम बैटरी की तरफ लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा है, रुझान बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अपने बूथ की स्पेसिफिकली बात करूं तो आइडियल एनर्जी ने IP54 की पूरी एक सीरीज़ लॉन्च किया है जिसमें 1.5 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक की ऑप्शंस हैं हमारे पास हाइब्रिड में, और ये इन्वर्टर्स हैं। और एक हमारी बैटरी है ऑल इन वन बैटरी जिसको आप UPS के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मुल्क में तवानाई के बहरान जहाँ हर खास आम के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है, तो वहीं इस तरह की नुमाइश मुतबादिल तवानाई की अहमियत और शऊर उजागर करने में अहम साबित होती है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं, शहर अकायद में सजे सकाफती मेले का तीसरा रोज। रोशनियों के शहर में दुनिया भर के सकाफती रंगों के जलवे। आर्ट्स काउंसिल के स्टूडियो 3 में डांस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर डांस एकेडमी मानी चाओ क्लासिकल रक्स की तरबियत दे रहे हैं। कहते हैं कि गैर मुल्की फनकारों के रक्स की वर्कशॉप हमारे तालिब इल्मों के लिए खुशाइंद है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, सईद ज़ुबैर राशिद से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में मौजूद हैं और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची आबुताब से जारी है। डायरेक्टर डांस एकेडमी मानी चाओ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। मानी चाओ, बहुत शुक्रिया आपका। हम आप देख रहे हैं शुरू दिन से आप काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी मुतहरिक हैं। यहाँ पर वर्कशॉप के इनेकाद किया गया, बिलखुसूस मुझे बताइए ये जो वर्कशॉप है इसमें कौन कौन सी डांस परफॉर्मेंस जो है इसकी इनेकाद किया गया? अच्छा, ये जो वर्कशॉप थी ये साउथ अफ्रीका के जो ग्रुप आया हुआ था जो जैज़ आर्ट है, कंटेम्प्रेरी डांस करता, उसके हमने अपने डांसर्स के लिए ताकि उनको एक मौका मिले इंटरनेशनल परफॉर्मर्स के साथ, कोरियोग्राफर्स के साथ काम करने का, तो उनके लिए हमने एक वर्कशॉप रखी जिसमें उन्होंने अपना कंटेम्प्रेरी डांस दिखाया और जो एफ्रो उनका बेस डांस है साउथ अफ्रीका का, उन्होंने उसको कंबाइन करके वर्कशॉप कराई और हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें कराई। अच्छा, ये किस तरीके से ये वर्कशॉप्स को डिवाइड किया हुआ आप लोगों ने? वैसे तो हमने पूरे फेस्टिवल में जितने डांस ग्रुप आए हुए हैं उनकी हमने वर्कशॉप रखी है कि जितने लोग आएँ और उसमें अटेंड करें, तो डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे, डिफरेंट डांस स्टाइल होंगे, जॉनरा होंगे, क्लासिकल का भी होगा, कंटेम्प्रेरी भी होगा, फोक भी होगा, हिप हॉप भी होंगे, तो वो मुख्तलिफ हैं जिसमें जो जिसका इंटरेस्ट होगा वो उसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लासिकल डांस में काफ़ी महारत रखते हैं, तो साउथ अफ्रीकन फनकारों को आपने क्लासिकल रक्स सिखाया? नहीं, अभी तो ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि हम इस तरह से कुछ कर सकें, लेकिन आगे देखेंगे। अभी कितने दिन है तो हमने अपनी भी कुछ डांस उनको भी वर्कशॉप देंगे, फोक डांस की या क्लासिकल की जरूर। थैंक यू। आर्ट्स डांस एकेडमी मानी चाओ इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम जो हैं इन जो बाहर से आए हुए फनकार हैं उनको अपनी सकाफत के जो रंग है वो भी दिखाएंगे। इसके हवाले से भी जल्द जो है वर्कशॉप्स मुनक़िद की जाएंगी। जी, सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का तकरीब से खिताब। फाइन आर्ट कमेटी के चेयरमैन भी हैं
और ये आइडिया भी इनका था फारूक साहब का कि हमें जब हमारे पास इतने म्यूजिशियन आ रहे हैं, इतने दुनिया भर से आर्टिस्ट आ रहे हैं और इतने लोग आ रहे हैं, तो हम अपना आर्ट भी, तो अभी हमारे पास कल अजरबैजान की एक एग्जीबिशन भी पहुंच रही है, ये उतरेगी तो अजरबैजान की एग्जीबिशन लगेगी। फिर शाह साहब आपकी नॉलेज में है कि जाम शोरों में जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस था अब वो एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी बन गई, शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी, उसके बाद उनकी एग्जीबिशन है। फिर इसी तरह और भी सरप्राइज एग्जीबिशन है और एक बड़ी एग्जीबिशन, ज़रा सा मेरी जो रिक्वेस्ट है कि मुझे सुन लें, एक बड़ी एग्जीबिशन जो हमारे पास मास्टर्स का काम है 50s और 60s का, चुगताई और सादकैन और मुर्तज़ा बशीर और जी मुस्तफ़ा और 6 बंगाली मास्टर और ज़ैनुल आबदीन, वो 54 पेंटिंग हैं जिनकी अरबों रुपए की मालियत है, जो आर्ट्स काउंसिल ने 54 से कलेक्शन की है और वो सारे पेंटर्स अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो वो एक नुमाइश एक वीक हम ज़रूर लास्ट वीक डालेंगे ताकि वो जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारे जितने मास्टर्स हैं, और ये चूँकि सारी पाकिस्तान बनने से पहले की हैं, तो बांग्लादेश के जितने मास्टर हैं सारे के सारे और पाकिस्तान में जितने बड़े लोग थे सबकी वो एक नुमाइश भी, तो 5 एग्जीबिशंस हैं हमारे पास। और इसके अलावा ये आर्ट वर्क जो बच्चों का है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का, ये भी इसको चेंज करते जा रहे हैं, तो बाहर भी है, इवनिंग में आपको नज़र आया होगा, FAD आर्ट में भी है। तो हमने कहा कि हम इन सबका शुक्रिया अदा करें, इन यंग आर्टिस्टों का, फराज का, और शायद हमारे आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और आप कमाल, मुझे आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि आर्ट्स काउंसिल के जो स्टूडेंट थे, कि जो बच्चे आए थे ज़्यादातर लियारी के थे, लियाकताबाद के थे, औरंगी टाउन के थे, हम्बल बैकग्राउंड के, पूरा 4 साल उनको कैनवस, उनका मटेरियल, उनको टॉप टीचर्स ने पढ़ाया है। और आज ये सिचुएशन है, इस वक्त पाकिस्तान की 4 टॉप गैलरीज में आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट का काम लगा हुआ है। जीशान, थैंक टू जीशान एज वेल, एक हमारा सेलिब्रिटी है और फाइन आर्ट का हेड है, पूरी दुनिया लोग इसको जानती है। तो इन्होंने जो मेहनत की है, तो वो बच्चे जो थे अब वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि उनका काम अमेरिका भी जा रहा है, बरतानिया, और इस वक्त कराची और लाहौर, अभी जीशान तुमने कुरेट की है उनकी नुमाइश। सो ये वो बच्चे हैं जो बात नहीं कर सकते थे उर्दू में, तो आर्ट्स काउंसिल का सबसे बड़ा जो हमारा ख्वाब था वो पूरा हुआ है। तो हैं, और क्या ज़्यादातर के पास शाह साहब कोई पेंटिंग हमें देने के लिए नहीं, आज लगाने के लिए, क्योंकि उनकी बनते बनते अनवर मकसूद साहब के घर पे लगी हुई है, गोरों के घर पे लगी हुई है, आगा खान के डीन के घर पे लगी हुई है, अमेरिकन काउंसलेट वाले ले गए, जर्मन वाले ले गए, फिर अबीब बैंक ने कितनी निशान अपने कलेक्शन में, परमानेंट कलेक्शन में हमारे स्टूडेंट की 9 पेंटिंग शामिल है। तो ये एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसका मैं आप लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ। और ये फ्री किया हमने, सारा उन पर इन्वेस्टमेंट आर्ट्स काउंसिल ने किया। तो अब इसमें इंडस वैली, BNU, कराची स्कूल ऑफ आर्ट, ये चूँकि यूनिवर्सल है, तो हम नहीं चाहते थे कि इसको हम सिर्फ अपने तक रखें, और हम बिलीव भी नहीं करते, तो हमने एक इंक्लूसिव बच्चों का काम था, उसको हाईलाइट करने के लिए आज पूरे मीडिया को बुलाया, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ख़ास तौर पर कल्चर डिपार्टमेंट, चूँकि 24 घंटे क्या हमारा पार्टनर भी है, हम साथ काम कर रहे हैं, तो इनसे बेहतर कोई डिज़र्व नहीं करता कि उस एग्जीबिशन को करें। हमारी जो डायरेक्टर मिनिस्टर कल्चर, अब आप कुछ कमेंट करें फेस्टिवल में, आप भी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है कराची में, और कराची आर्ट काउंसिल में उसकी रंगीन कलर्स जो यहाँ पे भी नुमायाँ हो रहे हैं बल्कि पूरे मुल्क में नुमायाँ हो रहे हैं। अहमद शाह साहब ने जो ये 40 मुल्कों के जितने भी आर्टिस्ट बुलाए, मैं समझता हूँ कि ये आर्टिस्ट, हमारी भी बात हो रही थी, वो डिफरेंट यहाँ पे परफॉर्म भी यहाँ भी करेंगे और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया शाह साहब को कि ये हमारी जो जामशोरों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया
सर शहीद अला बख्श यूनिवर्सिटी है या मेहरान यूनिवर्सिटी है, तो ये आर्टिस्टों को उधर ले जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका मिलेगा इनसे सीखने का। तो जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे जो आज पेंटिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे जो यहाँ से ट्रेनिंग ली है इन्होंने आर्ट काउंसिल से, तो बता रहे हैं कि बलूचिस्तान से भी पेंटर्स हैं, लेडीज़ हैं जो जिन्होंने किया है, जो फाइन आर्ट्स लाहौर से भी करके आए। तो मैं समझता हूँ कि कराची एक पीस का मैसेज देता है पूरे मुल्क को कि जहाँ पे चारों सूबों के जो नौजवान हैं, चाहे बच्चियाँ हों या बच्चे हों, वो यहाँ से एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि पूरे मुल्क को इकट्ठा करने वाला कराची है। और आपको पता है कि कराची एक हमारा पोर्ट है और यहाँ से माशी हब भी हमारा कराची है पूरे मुल्क का, शहर रह गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइप की पेंटिंग्स और ये कल्चर फेस्टिवल से मैं समझा हूँ हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में तरक्की करेगा और इस टाइप के रंग हम इंशाल्लाह पूरे मुल्क में रंग देंगे। अब आपको बताएं, आर्ट्स काउंसिल में सजेगा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। आज फेस्टिवल में होगा म्यूजिक का तड़का। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आज़रबाईजान, रुआंडा, पाकिस्तान के गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से, आगाह कीजिएगा। शहर कराची में सजा है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। आर्ट्स काउंसिल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो फेस्टिवल है इसका तीसरा रोज है आज। यहाँ पे देखा जा रहा है कि आज का जो बड़ा और मेगा इवेंट है वो उसका जो है वो स्टेज यहाँ पर जो सज चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान समेत 3 ममालिक के जो गुलकार आएंगे वो अपनी आवाज़ का जो है वो जादू यहाँ पर जगाएंगे। परफॉर्मेंस की तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। 8:30 बजे जो है वो ये कॉन्सर्ट स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो शुरा है यहाँ पर, वो बड़े जोश खरोश से यहाँ पर आ रहे हैं। अपने पास जो है वो स्कैन करवा के जो लोगों का सिलसिला है वो यहाँ पर आज जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जो यहाँ पे शुरा हैं, सीटें मुकम्मल हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो यहाँ पे दिखाएं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। गुलकार की आवाज़ है वो सुरीली आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। पाकिस्तान समेत अज़रबैजान, नेपाल और रवांडा के जो गुलकार हैं वो यहाँ पर जो है वो आज कॉन्सर्ट परफॉर्म करेंगे। हमने देखा कि इससे पहले जो है वो आज जो है वो बैक द स्टेज, बिहाइंड द स्टेज जो है वो एक आर्ट गैलरी जो है वो पेश की गई थी, जिसमें जो है वो फनकार जो स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं उसके पीछे उनकी क्या मेहनत होती है, क्या लगन होती है, वो दिखाई गई थी। जिसका इफ्तिताह जो है वो बाकायदा वज़ीर कल्चर, सूबाई वज़ीर कल्चर जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने किया था। अब जो यहाँ का आज का तीसरे रोज का कल्चर इवेंट का जो मेगा कॉन्सर्ट है वो यहाँ पर जो स्टेज उसका सज चुका है। तैयारियां की जा रही हैं, स्पीकर चेक किए जा रहे हैं, कैनवास जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ पर। तो लिहाजा जो अब मेगा इवेंट है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और यहाँ पर जो शुरा है वो पूरे जोश खरोश से जो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है ये इवेंट शुरू हो और जो है वो इसको जो है वो एंजॉय करें। देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक समेत जो पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो है वो यहाँ पर जो है वो शिरकत करे इस वर्ल्ड कप फेस्टिवल कल्चर में। जी, पाकिस्तान के कितने गुलकार आएंगे और आकर आवाज़ का जादू जगाएंगे? आज काउंसिल में सजेगा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। आज फेस्टिवल में होगा म्यूजिक का तड़का। अक्सा शाहिद में अपडेट करी थी। अक्सा, बहुत शुक्रिया।